हरे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 12 से हम लोग पाठ कर रहे थे। किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवत धाम जाने के लिए तैयार हुए और नंद सुनंद से प्रश्न पूछते हैं कि मेरी माता की क्या गति हुई है। नंद सुनंद ध्रुव महाराज को उनकी माता का विमान भी दिखाते हैं कि आपकी माता वो आपके आगे जा रही हैं। भगवत भक्ति का जो प्रचार करता है उस प्रचार के माध्यम से अगर कोई शुद्ध भक्त बनता है तो वो जो प्रचार करने वाला है वो भी उनके साथ भगवत धाम जाता है। श्रील प्रभुपाद ने इसके ऊपर परपट में बल दिया। श्लोक संख्या 35 से आगे पाठ करेंगे। त्रिलोकिम देवयानेन सोतिर्वर्ज्यमुनिमपि प्रस्ताद् जद्ध्रुवा गतिर्विष्णु पदम अथा भगयत्। अच्छा, ये हो गया था ना। 34 34 से पढ़ना है। 34 से। हाँ। तत्र तत्र प्रशंसाद्भिः पथि वैमानिकैः आविकर्यमाणो ददृशे कुसुमाई क्रमशो गृणान। अक्रूर प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा और रास्ते में समस्त देवताओं को उनके विमानों में से अपने ऊपर फूलों की वर्षा करते देखा। प्रभु जी साउंड थोड़ी सी कम आ रही है। हरे कृष्णा। मुझे मेरी कम आवाज आ रही कम आ रही है? थी, आपकी भी थोड़ी कम आ रही थी और प्रभु जी जिन्होंने रीड किया उनकी भी कम आई। लेकिन आपकी सबको पूरी, क्लियर है? सबको ठीक है? आपकी आवाज हरे एकदम। कृष्ण प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु जी, इसमें कम है, वॉइस कम है। अक्रूर प्रभु जी की थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, हरे कृष्णा। अभी ठीक है? तो पहले तो है, ठीक था, तो पहले है। ठीक पहले ठीक था, पहले ठीक था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किस प्रकार ध्रुव महाराज जब भगवत धाम मतलब ध्रुव लोग जा रहे हैं, जो भगवत धाम का ही एक अंश है, जो वैकुंठ का ही एक अंश है। अभी पृथ्वी पर भूमंडल पर राज्य कर रहे थे, अभी ध्रुवलोक को गमन कर रहे हैं। और जब ध्रुवलोक को गमन कर रहे हैं तो सारे स्वर्ग इत्यादि लोकों को देख रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने भी अपने भक्तों को ये चेतावनी दी थी कि जब आप भगवत धाम जाएंगे तो भगवत धाम जाते समय आप सभी लोकों को देखेंगे, स्वर्ग को देखेंगे, आप अलग अलग तपलोक जनलोक सबको देखेंगे। और यदि आपकी इच्छा उन लोकों में निवास करने की थोड़ी सी भी होगी तो आप भगवत धाम नहीं जाएंगे, आप वहीं अटक जाएंगे। इस प्रकार ध्रुव महाराज को सभी लोगों का दर्शन कराया और सभी देवता प्रसन्नचित ध्रुव महाराज के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आरती माता जी पढ़िए तात्पर्य। एक वैदिक उक्ति है, यस्मिन रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज का शरीर हमारे शरीरों से भिन्न था। बैकुंठ के विमान में चढ़ते समय उनका शरीर दिव्य सुनहरे रंग का हो गया था। कोई भी व्यक्ति भौतिक देह से उच्च लोकों को पार नहीं कर सकता, किंतु जब उसे दिव्य देह प्राप्त हो जाती है तो वह न केवल इस भौतिक जगत के उच्चतर लोकों को पार कर सकता है, वरन इनसे परे उच्च लोक बैकुंठ लोक तक भी जा सकता है। यह सुविदित है कि श्री नारद मुनि बैकुंठ तथा भौतिक जगत दोनों में सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि बैकुंठ लोक जाते समय सुनीति का भी शरीर दिव्य रूप हो गया था। सुनीति की भांति ही प्रत्येक माता को चाहिए कि वह अपनी संतान को ध्रुव महाराज के समान भक्त बनने की शिक्षा दे। जब ध्रुव
5 वर्ष के थे तभी सुनीति ने उन्हें शिक्षा दी थी कि इस संसार से विरक्त होकर श्री भगवान की खोज करने जंगल में जाओ। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनका पुत्र श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु तप किए बिना घर में ही सुख से रहे। हर माता को सुनीति की तरह अपने पुत्र का पालन करना चाहिए और 5 वर्ष की आयु से ही ब्रह्मचारी बनने तथा आत्म साक्षात्कार हेतु तपस्या करने की शिक्षा देनी चाहिए। इससे लाभ यह होगा कि यदि पुत्र ध्रुव महाराज के समान भक्त हुआ तो न केवल वह श्री भगवान के धाम जाएगा, वरन उसकी माता भी उसी के साथ बैकुंठ लोक को जा सकेगी, भले ही वह भक्ति के लिए तपस्या करने में असमर्थ रही हो। हरे कृष्ण। इस प्रकार से माता पिता का कर्तव्य है कि घर में ऐसा वातावरण, ऐसे संस्कार दें कि कृष्ण भक्ति के अनुकूल हो। सामान्यतः भारत में पता नहीं ये धारणा क्यों है कि अगर कोई परिवार से भक्त बनता है तो पता नहीं माता पिता को बड़ा दुख होता है, असुरक्षित महसूस होता है। लेकिन वास्तव में भगवत भक्ति करना जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ पदवी है, और हर माता को, हर पिता को उस तरह बच्चों को भगवत भक्ति करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। त्रिलोकीम देवयानेन सोति व्रज्य मुनिन अपि प्रस्ताद यद ध्रुवगतिर विष्णुर्पदम अथाभ्यगत। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्तऋषि कहलाने वाले ऋषियों के साथ लोगों को पार किया। इसके परे उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य पद प्राप्त किया जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये वैकुंठ लोक तक ही ध्रुव महाराज पहुंच गए हैं। वैकुंठ लोक का एक हिस्सा श्वेत द्वीप, जहाँ भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। सप्त ऋषियों का लोक यानी तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक इत्यादि सब पार करके अभी ध्रुव महाराज ध्रुव लोक तक पहुंच गए। अमित प्रभु। तात्पर्य: भगवान श्री विष्णु के दो प्रमुख पार्षद जिनके नाम सुनंद नंद थे, विमान को चला रहे थे। केवल ऐसे दिव्य अंतरिक्ष यात्री ही अपना यान सप्तलोकों के परे चलाकर शाश्वत आनंदमय जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करा पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। परस्मातु भवन्यो भवन्यो कि इस ग्रह मंडल के आगे आध्यात्मिक आकाश शुरू हो जाता है, जहां पर वस्तु स्थायी और आनंदमय है। ये लोग विष्णु लोक या वैकुंठ लोक कहलाते हैं। वही ज्ञान का आनंदमय जीवन प्राप्त हो सकता है। वैकुंठ लोक के नीचे भौतिक ब्रह्मांड है, जहाँ ब्रह्मा तथा अन्य ब्रह्मलोक के निवासी प्रलय होने तक निवास करते हैं, किंतु यह जीवन स्थायी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी भी पुष्टि मिलती है। अब्रह्मा भुवन लोक, भले ही कोई उच्चतम लोक चला जाए, किंतु उसे शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं होता। केवल वैकुंठ लोक पहुंचकर शाश्वत एवं आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो जैसे हम लोग सामान्यतः देखते हैं देहात में, कोई विदेश जाता है तो बोलते हैं विलायत चले गए, विलायत चले गए। नहीं, विलायत विलायत बहुत तरह का है। जिस विलायत तो ब्रिटेन को बोलते थे, लंदन इत्यादि को बोलते थे, फिर अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, रशिया है, अफ्रीका है, बहुत तरह का है। उसी तरह से लोग बोलते हैं ये इकट्ठा कर दो। उनकी सदगति हो गई, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए। नहीं, स्वर्ग के ऊपर भी बहुत लोग हैं, और सर्वश्रेष्ठ भगवान का आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ लोक भी है। यद भ्रज्यमानं स्वरिचैव सर्वतो लोकास्त्रयो हि अनु विव्रजन्त एते यन्नावरजन् जन्तुषु येनु नानुग्रहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम्। शोभा माता जी। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते, वे स्वतेजोमय इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी ग्रह परावर्तित प्रकाश दे रहे हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। हरे कृष्णा। अब वैकुंठ कौन प्रवेश करता है, उनकी योग्यता यहाँ पर दी जाए। जो दूसरों से ईर्ष्या करे, जो दूसरों से बैर करे, जो दूसरों का शोषण करे, वो वैकुंठ गामी कभी नहीं हो सकता। लेकिन जो दयालु हो, सर्व जीवों के हित का कार्य करे, कल्याणकारी कार्य करे, कृष्ण भक्ति में दूसरों की मदद करे, ऐसा व्यक्ति वैकुंठगामी बनते हैं।
जय माता जी। तात्पर्य, यहाँ पर वैकुंठ लोकों के दो पक्षों का वर्णन हुआ है। पहला तो यह है कि वैकुंठ लोक को सूर्य तथा चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। इसकी पुष्टि उपनिषदों और भगवत गीता में की होती है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। आध्यात्मिक विश्व में वैकुंठ लोक स्वयं प्रकाशित है, अतः सूर्य, चंद्रमा या विद्युत बल्बों की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। तथ्य तो यह है कि वैकुंठ लोकों का प्रकाश ही भौतिक आकाश में परिवर्तित होता है। इसी के प्रकाश से भौतिक ब्रह्मांड के सूर्य प्रकाशित होते हैं, और सूर्य के प्रकाशित होने पर समस्त तारे तथा चंद्र भी प्रकाशित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक व्योम के सभी नक्षत्रगण वैकुंठ लोक से प्रकाश प्राप्त करते हैं। यदि लोग अन्य जीवों के लिए लगातार कल्याणकारी कार्य करते रहें, तो इस भौतिक लोक से वे वैकुंठ लोक को जाते हैं। ऐसे कल्याणकारी कार्य वास्तव में कृष्ण चेतना में ही किए जा सकते हैं। इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त कोई भी ऐसा परोपकार नहीं है जिसमें कोई 24 घंटे लगा रह सके। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव यह योजना बनाने में लगा रहता है कि सारी दुखी मानव जाति को किस प्रकार श्री भगवान के धाम ले जाया जाए। यदि उसे समस्त पतित जीवों को बांटने में सफलता नहीं मिलती, तो भी कृष्ण चेतनामय होने के कारण उसके लिए वैकुंठ का द्वार वह स्वयं वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने का पात्र तो रहता ही है। यदि कोई ऐसे भक्त का अनुसरण करता है तो वह भी वैकुंठ लोक को जाता है। अन्य लोग जो ईर्ष्या व्यापार में लगे रहते हैं कर्मी कहलाते हैं। कर्मी परस्पर ईर्ष्या करते हैं। वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए हजारों निर्दोष प्राणियों का वध कर सकते हैं। ज्ञानी जन कर्मियों के समान पापी नहीं होते, किंतु वे दूसरों को श्री भगवान के धाम ले जाने का यत्न नहीं करते। वे अपनी ही मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। योगी भी अपनी स्वयं की उन्नति के लिए योग शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में लीन रहते हैं, किंतु भक्त अर्थात वैष्णव जो भगवान के दास हैं, वे पतित आत्माओं के उद्धार के लिए कृष्ण चेतना के वास्तविक कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करते हैं। केवल कृष्ण चेतना युक्त व्यक्ति ही वैकुंठ लोक में जाने के योग्य होते हैं। इस श्लोक में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है, और श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का संदेश विश्व भर में प्रचारित करता है, उसके समान उन्हें अन्य कोई प्रिय नहीं है। तो सामान्यतः जितने भी आध्यात्मवादी हैं वो किसी न किसी स्वार्थ के कारण आध्यात्म में रहते हैं। चाहे वो कर्मयोग अनुष्ठान बड़े बड़े कर्मकांड इत्यादि करे तो कुछ ना कुछ हेतु से करता है। पहले ही पुरोहित पूछ लेते हैं आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं, वो संकल्प में ही पहले ही पूछ लेते हैं। उसी तरह ज्ञानी मुक्त होने के लिए करते हैं, योगी योगिक सिद्धियों के लिए करते हैं। लेकिन भगवत भक्त अपने कल्याण से ज्यादा भगवान की प्रसन्नता और जीवों के कल्याण के लिए अपना जीवन जीते। उनका जीवन केवल दूसरों की मदद करने के लिए होता है। चैतन्य चैतामृत में बताया है, महंत स्वभाव ही तारिते पामर। महंत लोगों का स्वभाव, भक्त लोगों का स्वभाव ही है दूसरों को तारण करना, दूसरों को मदद करना। और सर्वश्रेष्ठ मदद क्या है कि कैसे जीवात्मा ये भौतिक संसार से ऊपर उठ के भगवत धाम पहुंच जाए। वो भगवत धाम जहाँ कोई कृत्रिम रूप से प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्व 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 तेजमान अपने आप से इतना तेज वैकुंठ लोकों से निकलता है, उसी का प्रकाश भौतिक संसार में आता है। इस प्रकार से भगवत धाम का वर्णन है। कौन जा सकते हैं, एक और श्लोक आगे बताया। शांतः समादृशा शुद्धा सर्वभूतानुअंजना यान्ति अंजसाच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवा। रंगनी प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो शांत समदर्शी तथा पवित्र हैं तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वे श्री भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर को अर्थात श्री भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये दो श्लोकों में बहुत अच्छे अच्छे गुण बताए हैं कि भगवत धाम जिनको जाना है उनके किस तरह गुण होने चाहिए। जैसे जब अमेरिका कोई पढ़ने के लिए जाता है तो उसका एक एग्जाम होता है कि अंग्रेजी भाषा जानता है कि नहीं, ये एग्जाम लिया जाता है। नहीं तो वहां जाके कैसे पढ़ाई करेगा। उसी तरह से भगवत धाम जाने वालों का ये एग्जाम है कि क्या वो भगवत धाम के लोगों के जैसे आचरण कर सकते हैं। समदर्शी होना चाहिए। किस प्रकार हर जीव भगवान का अंश है, उस प्रकार हर जीव को सम्मान देना चाहिए। और पवित्र होना चाहिए, यानी अपनी क्रियाओं में विचारों में शुद्ध होना चाहिए।
ऐसे भगवान के भक्तों की सेवा करने वाला, भगवान के भक्तों से मित्रता रखने वाला भगवत धाम जाने के उत्तराधिकारी बनते हैं। सम्मान सबका करेगा, समदर्शी सबके लिए रहेगा, लेकिन मित्रता भक्तों से करेगा। इस प्रकार से भक्तों की संगति लेते लेते भगवान से आसक्ति, और आसक्ति होने के बाद भगवत धाम जाने की तैयारी भक्त करते हैं। तात्पर्य राजीव प्रभु पढ़िए। तात्पर्य, इस श्लोक के वर्णन से पूरा पूरा संकेत मिलता है कि भगवान के भक्त ही वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते हैं। पहली बात यह कही गई है कि भक्त शांत होते हैं, क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी कोई मांग नहीं होती। वह तो भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं। कभी कभी भी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि कर्मी कभी भी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी बड़ी बड़ी मांगे होती हैं। ज्ञानी भी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने अथवा परब्रह्म से तदाकार होने के प्रयासों में वह अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार से योगी योग शक्ति प्राप्त करने के लिए अशांत बने रहते हैं, किंतु भक्त शांत रहता है, क्योंकि वह भगवान पर पूर्णतः समर्पित होता है और अपने को नितांत असहाय समझता है। जिस प्रकार शिशु अपने माता पिता पर आश्रित रहकर परम शांति पाता है, उसी प्रकार भक्त भी भगवान की कृपा पर आश्रित रहने के कारण पूरी तरह से शांत रहता है। भक्त समदर्शी होता है, वह सबों को एक ही दिव्य पद पर देखता है। वह जानता है कि यद्यपि अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही बद्ध जीव विशेष शरीर धारण करता है, किंतु वस्तुतः हर जीव परमेश्वर का अंश होता है। भक्त सभी जीवात्माओं को आत्म दृष्टि से देखता है और देवात्म बुद्धि स्तर पर जीव जीव में भेद नहीं मानता। ऐसे गुण भक्तों की संगति से ही उत्पन्न होते हैं। भक्तों की संगति के बिना मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ स्थापित किया है। वास्तव में जो भी इस संघ में रहता है, उसमें स्वतः कृष्ण चेतना उत्पन्न हो जाती है। भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और भगवान भक्त को। केवल इस स्तर पर मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति कर सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, पुरुष अथवा भगवान के भक्त ही हर किसी को प्रसन्न रख सकते हैं, जैसा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में से परिलक्षित होता है। हम बिना भेद के सबको आमंत्रित करते हैं। हम सबसे बैठने और हरे कृष्ण मंत्र का जप करने को कहते हैं, और हम जितना भी प्रसाद दे सकते हैं लेने को कहते हैं। इस प्रकार सभी हमसे प्रसन्न रहते हैं। यही विशेषता है सर्वभूतानुरंजना। जहां तक शुद्धता का प्रश्न है, भक्तों से अधिक शुद्ध कोई हो नहीं सकता। जो भी विष्णु का नाम एक बार भी लेता है, तुरंत भीतर बाहर से शुद्ध हो जाता है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षाम। क्योंकि भक्त निरंतर हरे कृष्ण मंत्र जपता रहता है, अतः भौतिक जगत के कलमश उसके पास नहीं पटकते। इस प्रकार वो वास्तव में शुद्ध हो जाता है। मुचि है शुचि है यदि कृष्ण कृष्ण भजे। कहा जाता है कि यदि चमार अथवा चमार कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति करे तो ब्राह्मण पद सूचि प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध कृष्ण भक्त है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, सारे विश्व में सर्वाधिक शुद्ध होता है। हरे कृष्ण। जब इन गुणों को कोई पढ़ेगा कि समदर्शी होना है, पवित्र होना है, भक्तों के साथ मित्रता करनी है, तो स्वभावतः एक प्रश्न आएगा कि इन गुणों को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे इन गुणों तक हम पहुंचेंगे। प्रभुपाद उसका उत्तर दे रहे हैं। इसी के लिए कृष्ण भावनामृत संघ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन को गठित किया है। यहाँ भक्तों की संगति में भक्ति करने की प्रेरणा आएगी, और उस प्रेरणा के द्वारा भगवत नाम का जप भक्त करेगा। ये जप के माध्यम से जीवात्मा धीरे 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 शुद्ध हो जाएगा। मुचि है शुचि है यदि कृष्ण भजे। कितना भी अपवित्र व्यक्ति हो, वो शुचि हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा यदि कृष्ण का भजन करेगा। और शुचि होय मुचि होय यदि कृष्ण तजे। कितना ही पवित्र व्यक्ति अपने आप को मानता हो, वो अपवित्र है यदि कृष्ण का त्याग कर देगा। इस प्रकार से पवित्र होने का उपाय प्रभुपाद बताए। इति उत्तान पाद पुत्र ध्रुव कृष्ण परायण अभुत्रयाणम लोकानां चूड़ामणि इव अमलः। श्रुति माता जी पढ़िए। इस प्रकार महाराज उत्तानपाद के अति सम्मानीय पुत्र पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित ध्रुव महाराज ने तीनों लोगों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
तो जिस गंतव्य को ब्रह्मा इत्यादि भी प्राप्त नहीं कर पाए, उस स्थान को, ध्रुव लोक को, जो वैकुंठ का ही हिस्सा है, वहां पर ध्रुव महाराज आसीन हो गए हैं। तीनों लोकों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। भूपेंद्र प्रभु, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। संस्कृत भाषा का कृष्ण परायण शब्द कृष्ण भावनावत या कृष्ण चेतना का सही द्योतक है। परायण का अर्थ है अग्रसर होना। जो भी कृष्ण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हो वह कृष्ण परायण या कृष्ण चेतनामय कहलाता है। ध्रुव महाराज के उदाहरण से सूचित होता है कि प्रत्येक कृष्ण भक्त तीनों लोगों के शीर्ष पर पहुंचने की आशा कर सकता है। कृष्ण भक्त किसी भी महत्वाकांक्षी भौतिकवादी की कल्पना से परे उच्च स्थान ग्रहण कर सकता है। हरे कृष्ण। लोग बोलते हैं कि भक्ति में आने के बाद प्रभु जी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, प्रभु जी हम लोग बड़ा कुछ अचीव कर पाएंगे कि नहीं, बड़े कुछ व्यक्ति बन पाएंगे कि नहीं। प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्या बड़े व्यक्ति बनने की बात करते हैं? ध्रुव महाराज जैसा संकल्प किसी का आज तक देखा है क्या? जो तीनों लोकों से सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर लिए, ये भक्त की सदगति होती है। गंभीर वेगा निमिषम ज्योतिषाम चक्रमाहितम यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेद्याम इव गवाम गणः। पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। संत मैत्रेय ने आगे कहा, हे कौरववंशी विदुर, जिस प्रकार बैल अपनी दाईं ओर बांधे मध्यवर्ती लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने अगर कोलू का बैल देखा हो, कोलू का बैल जो तेल इत्यादि निकालता है सरसों से या मूंगफली से, तो उसको एक लट्ठे से बांध दिया जाता है और वो उसकी प्रदक्षिणा करता है। उसी प्रकार सारे लोग ध्रुव लोक को अपने मध्य केंद्र बना करके उसके चक्कर लगाते हैं। हम 5वें स्कंद में इसको विस्तार से देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अर्चना माता जी, तात्पर्य। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह अत्यंत वेग से यात्रा करता है। श्रीमद् भागवतम के कथन से पता चलता है कि सूर्य भी 16,000 मील प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करता है और ब्रह्म संहिता के इस श्लोक यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम में सूर्य को भगवान गोविंद का नेत्र माना गया है। इसकी भी एक कक्षा होती है जिसके अंदर यह चक्कर लगाता रहता है। इसी प्रकार अन्य समस्त ग्रहों की अपनी अपनी कक्षाएं होती हैं, किंतु वे सभी मिलकर ध्रुव तारा या ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं, जहां पर तीनों लोकों के शीर्ष पर ध्रुव महाराज स्थित हैं। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि भक्त का वास्तविक स्थान कितना ऊंचा होता है, अतः हम श्री भगवान के पद की श्रेष्ठता का अनुमान लगा ही नहीं सकते। जिन्होंने फिजिक्स में रिलेटिव मोशन पढ़ा है वो लोग ये चीज समझ पाएंगे। जब भी हम कोई वस्तु को रेफरेंस मानते हैं तो उसके रेफरेंस में बाकी चीजें चलती हुई दिखती हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बस में बैठा है और उसके बाजू में एक और व्यक्ति बस में बैठा है, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए बैठे हुए दिखेंगे। लेकिन सड़क से कोई व्यक्ति देखेगा तो दोनों चलते हुए दिखेंगे, क्योंकि बस के अंदर दोनों बैठे हुए हैं। और कोई एरोप्लेन से इन तीनों को देखेगा तो उसको सड़क का व्यक्ति भी पीछे जाता हुआ दिखेगा और बस के लोग भी पीछे जाते हुए दिखेंगे। तो जिस सेंटर ऑफ रेफरेंस से हम चीजों को देखते हैं उसमें रिलेटिव मोशन दिखता है। अब आधुनिक वैज्ञानिकों ने सूर्य को रेफरेंस माना है, तो उनको सूर्य तो स्थायी दिखता है और सूर्य के आसपास सारे नक्षत्र इत्यादि चलते हुए दिखते हैं। लेकिन वैदिक गणना के अनुसार ध्रुवलोक को रेफरेंस माना गया है। ध्रुवलोक स्थायी है और ध्रुवलोक के आसपास सारे नक्षत्र इधर उधर परिक्रमा लगाते हैं। हम 5वें स्कंद में इसको अगले स्कंद में ही इसको विस्तार से पढ़ेंगे। महिमानं विलोक्यस्य नारदो भगवान ऋषि अतोद्धं विदुतं श्लोकान् सत्रे अगायत प्रचेतसान्। गौरी शंकर प्रभु। ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रेषिताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित 3 श्लोकों का उच्चार किया।
तो ध्रुव महाराज का जब भगवत धाम गमन हुआ, नारद मुनि ये नहीं सोच रहे थे कि चलो अभी एक को तो ठिकाने लगाया, अभी थोड़ा सा आराम करेंगे, चला गया अपना एक शिष्य भगवत धाम, अभी थोड़े दिन रेस्ट करेंगे, नहीं, अभी दूसरों के पास गए, अभी प्रचेताओं का उद्धार करने के लिए गए। तो प्रचेताओं की कहानी आगे आएगी। ये प्रचेता भगवत भक्ति कर रहे थे, भाई एक साथ जल के नीचे तपस्या कर रहे थे। नारद मुनि उनके पास जाए, प्रचेताओं के यज्ञ स्थल में जाके वहां जाके श्लोकों का उच्चारण करने लगे, ध्रुव महाराज की महिमा गाने लगे। रेखा माता जी। नारद मुनि ध्रुव महाराज के गुरु थे। वे ध्रुव की महिमा देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की हर प्रकार से उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य की उन्नति को देखकर अति प्रसन्न होता है। हरे कृष्ण। स्वाभाविक है, जैसे बालक की प्रगति देख के माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु भी देखते हैं, अरे मेरा शिष्य इतना भगवत प्राप्ति कर लिया, इतना भगवान को प्रसन्न कर लिया। गुरु शिष्य को देख करके, शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति देख करके प्रसन्न होते हैं। इसका एक और अर्थ है, अगर शिष्य आध्यात्मिक प्रगति नहीं करता है तो गुरु दुखी भी होते हैं कि इतना सब कुछ मैंने इसको दिया फिर भी ये भक्ति नहीं कर रहा है, गुरु दुखी भी होते होंगे। नारद उवाच नूनं सुनीते पतिदेवताय सप्त प्रभावस्य सुतस्य तां गतिम् दृष्टाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवादिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपा। शिवानी माता जी। महर्षि नारद ने आगे कहा, अपनी आत्मिक उन्नति तथा सशक्त तपस्या के प्रभाव से ही पतिपरायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसा उच्च पद प्राप्त किया है जो तथाकथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या कही जाए। हरे कृष्ण। और जाके दूसरी जगह ये नहीं बता रहे हैं कि देखो मेरी कृपा से भगवत धाम पहुंच गया, ध्रुव महाराज को ही उसका कृतित्व दे रहे हैं। नारद मुनि बता रहे नहीं, अपनी तपस्या से, अपनी निष्ठा से भगवत प्राप्ति किया है ध्रुव, देखो कितने उच्च स्थान पे पहुंच गया, ध्रुव का गुणगान कर रहे हैं। तो गुरु शिष्य को मदद करते हैं हर तरह से, फिर जो कृतित्व देते हैं वो भी गुरु शिष्य को ही दे देते हैं। देखो तुमने मेहनत की इसलिए भगवत प्राप्ति हुई। बसंत प्रभु। तात्पर्य, इस श्लोक में वेद वादिना शब्द महत्व का है। सामान्यतः जो व्यक्ति वेदों का दृढ़ता से पालन करता है वह वेदवादी कहलाता है। इनके साथ ही तथाकथित वेदांती भी है जो अपने आप को वेदांत दर्शन का अनुयायी घोषित करते रहते हैं, किंतु वे वेदांत की गलत व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी वाद रता शब्द आया है, जो ऐसे व्यक्तियों का सूचक है जो वेदों का सार समझे बिना वेदों में आसक्त रहते हैं। ऐसे लोग वेदों के संबंध में बातें करते रहे या अपने ढंग से तपस्याएं करते रहे, किंतु वे ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाते। जहां तक सामान्य राजाओं का संबंध है, यह बिल्कुल संभव भी नहीं है। यहाँ पर राजाओं का विशेष रूप से उल्लेख है, क्योंकि पहले समय में राजा भी राजर्षि हुआ करते थे। ध्रुव महाराज राजा थे और साथ ही वे ऋषि के समान ज्ञानी भी थे, किंतु भक्ति के बिना ना तो महान क्षत्रिय राजा ना ही वेदवादी ब्राह्मण ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। तो राज ऋषि पहले जमाने में भक्त ही ऋषि, जो भक्त हैं ऋषि स्वरूप हैं वही राजा करते, वही राज्य करते थे, इसलिए प्रजा का कल्याण होता था। ध्रुव महाराज ऐसे राजा होते हुए, सारे कार्य करते हुए भगवत प्राप्त की। नारद मुनि 3 श्लोकों में ध्रुव का गुणगान कर रहे हैं। उनमें से दूसरा श्लोक, श्लोक संख्या 42। यह पंचवर्षो गुरुदार वाक् शौरै भिन्ने न जात हृदयेन्दुयता वनम मत आदेश करो अजितम प्रभुम जिगाय तद भक्त गुणै पराजितम। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, देखो न किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की आयु में जंगल चले गए और उन्होंने मेरे निर्देशन में तपस्या की। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजय हैं,
किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समन्वित होकर उन्हें परास्त कर दिया। हरे कृष्ण। तो यद्यपि अपमानित हुआ था, द्रवित था, दुखी था, लेकिन गुरु आज्ञा पालन करके भगवत प्राप्ति की, उनके आदेशों को बड़ी दृढ़ता से प्राप्त किया। इसीलिए सारे भौतिक कल्मशों को पराजित करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिया। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु गीता में ही भगवान बताते हैं, जिनको आध्यात्मिक उन्नति करनी है उसका सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ इज प्लीजिंग दी सेल्फ रिलाइज स्पिरिचुअल मास्टर। अगर आध्यात्मिक गुरु के निर्देश पालन करके उनको प्रसन्न किया जाए, यह आध्यात्मिक उन्नति का सार है। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। तात्पर्य परमेश्वर अजय है, उन्हें कोई भी जीत नहीं सकता, किंतु वे स्वेच्छा से अपने भक्तों की भक्ति के गुणों की अधीनता स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा के नियंत्रण की अधीनता स्वीकार की, क्योंकि वे एक महान भक्त थी। श्री भगवान को अपने भक्तों की अधीनता प्रिय लगती है। श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान के समक्ष आकर उत्कृष्ट स्तुति करता है, किंतु श्री भगवान उससे उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि वे अपने आप को अधीन समझकर अपने भक्तों की प्रेममयी डांट से प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान अपनी उच्च स्थिति को भूलकर अपने शुद्ध भक्त के समक्ष स्वेच्छा से समर्पण कर देते हैं। ध्रुव महाराज श्री भगवान को इसलिए जीत पाए क्योंकि जब वे 5 वर्ष के ही थे तभी उन्होंने भक्ति करने हेतु कठोर तपस्या की थी। यह भक्ति निस्संदेह श्री नारद मुनि के निर्देशन में संपन्न हुई थी। भक्ति का प्रथम नियम है आर्दो गुरुवाश्रयम। प्रारंभ में प्रामाणिक गुरु की शरण स्वीकार करनी होती है, और यदि भक्त गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है, इस प्रकार ध्रुव महाराज ने श्री नारद मुनि के आदेश का पालन किया था, तब उसे भगवत कृपा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भक्ति के गुणों का सार है श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम का विकास। इसकी कृष्ण के विषय में मात्र श्रवण से की जा सकती है। भगवान चैतन्य ने जो नियम स्वीकार किया था वह था, यदि कोई मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा उद्घोषित दिव्य संदेश को अथवा श्री कृष्ण के विषय में विनीत भाव से सुनता है, तो उसमें क्रमशः अनिश्चित प्रेम उत्पन्न होता है, और इसी प्रेम से वह अजय को भी जीत सकता है। मायावादी चिंतक परमेश्वर के तदाकार होना चाहते हैं, किंतु एक भक्त उस भक्ति से आगे निकल जाता है। भक्त न केवल गुणों में श्री भगवान जैसा हो जाता है, परंतु कभी कभी वह श्री भगवान का पिता, माता या स्वामी हो जाता है। अर्जुन ने भी अपनी भक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया। उसने श्री भगवान को आज्ञा दी कि मेरा रथ यहाँ पर रखो, और श्री भगवान ने आज्ञा का पालन किया। ये कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार अजय को जीतकर भक्त द्वारा उच्च पद प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पर भगवान अपने भक्तों के अधीनस्थ होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी होगी। शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होगी? गुरु के निर्देश प्राप्त करके। इसलिए भक्ति की शुरुआत गुरु का आश्रय लेके, गुरु के निर्देश प्राप्त करके, उनको पालन करके भक्ति की शुरुआत होती है, उसमें वृद्धि होती। यह शत्रुबंधु भुवितस्य अधिरूढ़म अनु अरुरुक्षेत अपि वर्षपो गए षट पंचवर्षजत अहो भी अल्पये प्रासाद्य वैकुंठ वाप तत्पदम। मीनू माता जी पढ़िए। ध्रुव महाराज ने 5-6 वर्ष की अवस्था में ही 6 मास तक तपस्या करके उच्च पद प्राप्त कर लिया। ओह, कोई बड़े से बड़ा क्षत्रिय अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं सोचना कि कोई बड़ा बलवान हो, बड़ा बुद्धिमान हो, बड़ा धनवान हो तो ये पद को प्राप्त कर सकता है। नहीं, भगवान की भक्ति के माध्यम से 6 महीने में जो ध्रुव ने प्राप्त किया, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकता। नारद मुनि भूरी भूरी प्रशंसा अपने शिष्य ध्रुव की कर रहे हैं। वास्तव में शिष्य के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु प्रसन्न होकर के उनकी प्रशंसा करे। अपनी प्रशंसा गुरु के सामने करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर काम ऐसा हो, गुरु स्वयं प्रशंसा शिष्य की करते हैं। आशा माता जी पढ़िए। ध्रुव महाराज को यहाँ पर शत्रु बंधु कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें रूप में पूर्ण प्रशिक्षण नहीं मिला था, क्योंकि वे केवल 5 वर्ष के थे, वे वयस्क नहीं हो पाए थे।
किसी क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण को शिक्षा ग्रहण करनी होती है। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न बालक तुरंत ब्राह्मण नहीं बन जाता, उसे शिक्षा तथा शुद्धि प्रक्रिया अपनानी होती है। नारद मुनि को ध्रुव महाराज जैसे भक्त शिष्य पर गर्व था। उनके और भी अनेक शिष्य थे, किंतु वे ध्रुव महाराज से विशेष रूप से प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने एक ही जीवन काल में अपनी कठोर तपस्या से वैकुंठ लोक प्राप्त कर लिया, जिसे अभी तक सारे ब्रह्मांड में किसी अन्य राजपुत्र या राजर्षि ने प्राप्त नहीं किया था। यहाँ महान राजा भरत का दृष्टांत दिया जा सकता है। वे भी महान भक्त थे, किंतु उन्हें 3 जन्मों में वैकुंठ लोक प्राप्त हो सका। पहले जन्म में यद्यपि उन्होंने जंगल जाकर तपस्या की थी, किंतु एक मृग शावक के प्रति इतने वत्सल हो गए थे कि उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। यद्यपि उन्हें मृग का शरीर प्राप्त था, किंतु उन्हें अपना आत्मपद स्मरण रहा और सिद्धि के लिए उन्हें अगले जीवन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीसरे जीवन में उन्होंने जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। उस जीवन में वे समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सके और वैकुंठ लोक को गए। ध्रुव महाराज के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि यदि कोई चाहे तो बिना बहुत से जन्मों की प्रतीक्षा के वह एक ही जन्म में सिद्धि प्राप्त करके वैकुंठ लोक जा सकता है। मेरे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहा करते थे कि उनका प्रत्येक शिष्य दूसरे जीवन में भक्ति करने की प्रतीक्षा किए बिना इसी जीवन में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकेगा। उसे मात्र ध्रुव महाराज के ही समान गंभीर तथा निष्ठावान होना पड़ेगा, तभी एक ही जन्म में वैकुंठ लोक प्राप्त करना तथा भगवान के धाम जाना संभव हो सकेगा। हरे कृष्ण। ये से कोई टीचर पढ़ाता है, वो अपेक्षा करता है कि उसी साल में व्यक्ति पास होके अगली क्लास में जाए। अगर बार बार एक ही क्लास में फेल होता रहेगा, ठीक है, टीचर फिर भी पढ़ाएगा, मदद करेगा, लेकिन प्रसन्नता कब होगी? टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने मेहनत की, उसी साल अच्छे मार्क से पास हो जाए। उसी तरह गुरु प्रसन्न होते हैं जिस जीवन में कृष्ण भक्ति मिली है। अगर इसी जीवन में गंभीरता से भक्ति जीवन का अनुसरण करके गंभीरता से भगवत पथ पर अनुगामी शिष्य हो जाए, भगवत प्राप्ति कर ले, गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रभुपाद बोल रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती चाहते थे उनके सारे अनुयायी इसी जीवन में, दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करनी है, चलो अभी बहुत टाइम है आगे देख लेंगे, नहीं, इसी जीवन में गंभीर होके भगवत प्राप्ति करने के लिए अग्रसर हो, ये गुरु की प्रसन्नता का विषय होता है। तो इस प्रकार यहाँ ध्रुव चरित्र की समाप्ति होती है। आगे मैत्री मुनि श्रुति फल बताएंगे, ये ध्रुव चरित्र पढ़ने से क्या फल मिलता है, हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।